29 Maoists have been killed by security forces during an encounter in Chhattisgarh's Kanker district. A huge quantity of weapons, including AK-47s and INSAS rifles, have also been recovered. 3 security personnel have been injured in this gunfight, which took place in the forest near the village of Binagunda after a joint team of District Reserve Guard and Border Security Forces were attacked. This is the biggest ever encounter against Naxals in Chhattisgarh, in which security forces have killed top Maoist commanders. While commending security forces for their action against Maoists, Union Home Minister Amit Shah vowed to uproot Naxal terror from the country. Let's listen into what he said. दो 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा। 2014 All right. Meanwhile, my colleague Manoj Kumar has had an exclusive conversation with the DIG of BSF, Mr. Alok Kumar. Listen in. कांकेर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया हमारे जवानों द्वारा कि पूरे देश में उनकी प्रशंसा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री सब चौतरफा तारीफ करते नहीं थक रहे। 29 माओवादियों को गिराया गया। हमारे साथ डीआईजी बीएसएफ हैं, उनसे समझ लेता हूं आखिर इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम पहुंचाया गया। सर, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप श्रेय की बात कर रहे थे कि इसका श्रेय किसको देना पसंद करेंगे, तो इस श्रेय के लिए केवल पुलिस और बीएसएफ ही अकेले जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले कि हमारे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की जिनको तरफ से नियाद नेलनार करके एक स्कीम चलाई गई है, जिसका मतलब होता है हिंदी में आपका अच्छा गांव, और इस स्कीम के तहत ये डायरेक्शन पास किए गए हैं प्रशासन को कि जितने भी आसपास के जो रिमोट एरिया के गांव हैं उनमें 0% कोई भी करप्शन रिलेटेड टॉलरेंस होगा और 100% सैचुरेशन ऑफ स्कीम है। जो 25 मेन स्कीम है, जो बेसिक एमिनिटीज की है, मूलभूत सेवाएं हैं, वो गांव वालों तक पहुंचे और उनको वो पूरी सुविधा प्राप्त हो। उसी का नतीजा है ये जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि उसका परिणाम ये है कि गांव वालों में काफी उत्साह है विकास को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर, और जो हर लाभार्थी को डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको मिल रहे हैं, तो इसके लेकर उनके अंदर काफी मुख्य धारा में जुड़ने का और नक्सलों के विरोध में काफी झुकाव है। और उसी का फायदा है कि आप देख रहे हैं कि नक्सल काफी कांकेर में हतोत्साहित हैं और वो निर्दोष गांव वालों को मारना शुरू कर दिया है। सर, देश की सबसे बड़ी घटना कहूं तो बेमानी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र की एक घटना थी, जहां तक मुझे याद है, वहां 28 नक्सलियों को मार गिराया था, 29 नक्सलियों को मार गिराया। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जवानों को क्षति नहीं पहुंची है। छिटपुट घटनाएं हुई हैं, रिकवर हो जाएंगे बहुत जल्दी। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, मैंने वही बताया कि इस समय हमारे पास जो इनका इकोसिस्टम है उसको भी ध्वस्त करने में हम काफी कामयाब रहे हैं और नियमित रूप से गृह मंत्रालय इसके ऊपर निगाह बनाए हुए है। डीजी पुलिस छत्तीसगढ़ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अभी डीजी बीएसएफ श्री नितिन अग्रवाल जी आए थे और उन्होंने पूरी इकोसिस्टम के साथ बैलेंस बनाते हुए कैसे नक्सल पे अटैक किया जाए, क्योंकि डीजी बीएसएफ का भी नक्सल में ऑपरेशंस में काफी लंबा अनुभव है और नियमित रूप से पुलिस और बीएसएफ के सीनियर अधिकारी ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ों ने काफ़ी फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया है। और इन सब एनवायरनमेंट बनाया है। सर, 29 तादाद बहुत लंबी है, बहुत बड़ी फहरिस्त है। इसमें जानकारी ऐसी है, कुछ इनामी नक्सली भी थे, तो उनके कुछ नाम या कितना इनाम था उनके ऊपर?
हाँ, अभी तक जो आइडेंटिफिकेशन परेड अभी आपके सामने देखा कि चल रही है और एसआईबी और दूसरे लोग दे रहे हैं। जो नाम अभी तक 2 कंफर्म किए गए हैं, एक शंकर राव जो कि डिविजनल लेवल का वो था, प्रतापपुर एरिया कमेटी में भी एक्टिव था, और नॉर्थ बस्तर डिवीज़न जो कांकेर के इलाके में आता है वहाँ का 25 लाख का इनामी कमांडर नक्सल था। और ये काफ़ी दिनों से प्रतापपुर एरिया कमेटी में जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं उनमें ये एक्टिव था। और इसके अलावा ललिता का अभी तक कन्फर्मेशन हुआ है। और इसके अलावा जुगनी जो कि दर्शन पद्दा की पत्नी है उसके बारे में भी है, और विनोद गावड़े का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन जब तक सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती हैं तभी उन बाकियों का नाम लेना पड़ेगा। सर एक चीज़ निश्चित रूप से है कि प्रतापपुर एरिया कमेटी जो कांकेर की सबसे एक्टिव एरिया कमेटी थी उसका ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से खात्मा हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कांकेर के विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के गरीब किसान के लिए जो For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.